नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़ की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वसीम आलम। इन दिनों बिहार में सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे उठापटक के बीच पहली बार सार्वजनिक मंच पर आकर चिराग पासवान ने अपने हिस्से की कहानी बयान की है। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ ही एक पुराना पत्र भी साझा किया है। आखिर चिराग पासवान ने ट्वीट में क्या कहा है, चलिए वो आपको बता देते हैं और साथ ही उस पत्र में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट किया, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने कई प्रयास किया, लेकिन आज असफल रहा। पार्टी माँ के सम्मान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। पत्र में क्या लिखा है वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। पत्र में लिखा है, आदरणीय चाचा जी, आज होली के दिन यह पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पापा के बिना यह पहली होली है जिसमें हम सब साथ नहीं हैं। जब तक पापा थे इस त्यौहार को हम लोग खूब धूमधाम से मनाते थे, पर अब उनके नहीं रहने पर शायद ही हम कभी वैसी होली दोबारा मना पाएंगे। इस पत्र के लिखने से पहले आपसे मिलकर बात करना चाहता था। खालिक साहब और सूरजभान जी ने कई बार प्रयास किया, यदि कोई समस्या है तो उसे साथ बैठकर सुलझा लिया जाए, लेकिन आपकी तरफ से कभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज सारी बातें इस पत्र के माध्यम से मैं आपको लिख रहा हूँ। 2019 में रामचंद्र चाचा के निधन के बाद से ही मैंने आप में बदलाव देखा है और आज तक देखता आ रहा हूँ। चाचा के निधन के बाद प्रिंस की जिम्मेदारी चाची ने मुझे दे दी और कहा कि आज से ही मैं ही प्रिंस के लिए पिता समान हूँ और मुझे इसके भविष्य को बेहतर करने की जवाबदेही दे दी। रामचंद्र चाचा के नहीं रहने के कारण पापा और मम्मी भी बहुत दुखी रहने लगे थे। प्रिंस को आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने दी ताकि आप सब प्रिंस पार्टी को बढ़ा पाए और बिहार में अपने पांव जमा ले। मेरे इस फैसले से सभी लोग खुश हुए। मुझे विश्वास था कि प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी से आप भी संतुष्ट होंगे और प्रिंस के लिए खुश होंगे, परंतु उस वक्त मुझे पीड़ा हुई जब आप इस फैसले के विरोध में नाराज हो गए और आपने प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामना देना भी उचित नहीं समझा। पापा चाहते थे कि मैं पार्टी के लिए और समय दूं, जिसके लिए उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय बनाने का निर्णय लिया। आपने इस फैसले पर भी अपनी नाराजगी जताई। जिस दिन मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रस्तावक बने और चले गए। उस दिन पापा कार्यक्रम के बाद बहुत दुखी हुए। मेरे अध्यक्ष बनने के आपने घर आना जाना भी कम कर दिया। मुझे मिली नई जिम्मेदारी के बाद मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की। का उद्देश्य था कि मैं पूरे बिहार का भ्रमण कर बिहार की छोटी बड़ी समस्याओं को समझकर पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाऊं। इस यात्रा में बिहार के लोगों का अभूतपूर्व साथ और प्यार मिला। पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस यात्रा से काफ़ी खुश थे। मैं चाहता था कि इस यात्रा में मुझे आपका भी आशीर्वाद मिले, परंतु आपने पूरी यात्रा से दूरी बनाए रखी। कोरोना काल के दौरान कई बार यह महसूस हुआ कि प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। पापा भी कोरोना में बिहार सरकार के कार्य से बेहद चिंतित थे और मुझे हमेशा कहते थे कि मैं वही करूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं, अन्यथा जीवन भर मुझे इस बात का पछतावा होगा कि क्यों मैंने कोरोना के दौरान देश भर में फंसे बिहार के लोगों की समस्या सुलझाने के दौरान बिहारियों के पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से बिहार सरकार के समक्ष नहीं रखा। मुझे आज भी याद है वह दिन जब रातों रात श्री नीतीश कुमार जी एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री बने और आपने खुद एमएलसी और मंत्री बनने की इच्छा जताई और ख़ुद पहले ही नीतीश कुमार जी से इस विषय पर बात कर अपनी इच्छा जाहिर की। इससे पहले पापा श्री राजू तिवारी श्रीमती नूतन सिंह जी को मंत्री बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन आपके बोलने के बाद पापा ने कुछ नहीं बोला।